हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल एएन ट्यूटर। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग एकेटीयू के कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल को जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैं एकेटीयू का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्लीज ट्राई टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट काउंसलिंग शेड्यूल को नहीं समझ पाते हैं और साथ ही साथ वह टाइमली चीज़ों को नहीं कंप्लीट करते हैं, जिसके कारण उनका जो एडमिशन है वह कैंसिल हो जाता है। तो स्टूडेंट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप काउंसलिंग शेड्यूल को कब क्या करना है, टाइमली चीज़ों को कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में समझे और जाने। ओके, तो आप टाइमली कंप्लीट कर सके। तो स्टूडेंट यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप काउंसलिंग शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट इस वीडियो में मैं कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लास्ट तक देखने की जरूर कोशिश करिए। ओके, बहुत स्टूडेंट वीडियो को स्किप कर देते हैं, जिसके कारण उनसे इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, छूट जाता है। तो स्टूडेंट आप ऐसा मिस्टेक ना करें। हमेशा कोई भी वीडियो यदि आप देखते हैं उसको कंप्लीट देखने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट सीयूटी यूजी के थ्रू बीटेक, साथ ही साथ बैचलर ऑफ डिजाइन एंड BHMCT, BFET और साथ ही साथ BFA, MBA इंटीग्रेटेड, MCA इंटीग्रेटेड, साथ ही साथ बैचलर ऑफ वोकेशनल एंड बी फार्मा लेटरल एंट्री और बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका क्या कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल है और उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को लास्ट तक देखने की जरूर कोशिश करें। तो स्टूडेंट आपके कंप्लीट काउंसलिंग के ओवरऑल प्रोसेस की बात करते हैं तो 15 सितंबर से लेकर यहाँ पर 10 अक्टूबर तक चलने वाला है। ओके, आपके टोटल काउंसलिंग की जो राउंड्स होते हैं, टोटल 6 राउंड कंडक्ट करवाए जाते हैं, राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक। अब सभी राउंड्स के अलग अलग डेट दिए गए होते हैं। अब जिन भी स्टूडेंट को सीट मिल रहा होता है उनको जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते चलना है, और जिन भी स्टूडेंट को सीट नहीं मिलता है तो उनको अगले राउंड के लिए वेट करना होता है। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आप यहाँ तक बातों को समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं राउंड 1 के बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पर एकेटीयू का जो राउंड 1 है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि एकेटीयू के कंप्लीट काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वह कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट ने एकेटीयू के लिए रजिस्टर नहीं किया था वो कमेंट सेक्शन में लिखे कि भैया मैं रजिस्टर नहीं कर पाया था, कैसे रजिस्टर करूँ, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है वह कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की बात करते हैं तो 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक चलने वाला है। भैया यह चॉइस फिलिंग और लॉकिंग क्या चीज़ है? तो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग की बात करते हैं तो चॉइस फिलिंग में आपको कई गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऐड करना होता है आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू। तो स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग करने के लिए मैं एक यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। हमेशा अपने चॉइस फिलिंग में आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करें। ओके, हमेशा टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऊपर रखने की कोशिश करें, और जो लोअर गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसको हमेशा नीचे को रखने की कोशिश करिए। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आपके सीट अलॉटमेंट के डेट के बारे में। तो आपका स्टूडेंट जो सीट अलॉटमेंट है वह 19 सितंबर को आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर शो हो रहा होगा। तो जिन भी स्टूडेंट को सीट मिल रहा होगा तो उनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 19 सितंबर को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब जिन भी स्टूडेंट को सीट नहीं भी मिल रहा होगा उनको पेशेंस रखना है और अगले राउंड के लिए वेट करना है। ओके, तो अगर यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट को अब सीट अलॉट हो जाता है उनको अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू 20,000 जो सीट कन्फर्मेशन फी है उसको जमा करना होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सीट कन्फर्मेशन फी जो 20,000 है OBC और EWS और साथ ही साथ जनरल स्टूडेंट को देना होता है। और वहीं पर SC ST स्टूडेंट की बात करते हैं तो SC ST स्टूडेंट को 12,000 देना पड़ता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो सीट कंफर्मेशन फी का डेट दिया गया है 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में आपको क्या करना है, आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू सीट कंफर्मेशन फी सबमिट कर देना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन विलिंगनेस के बारे में। तो भैया यह ऑनलाइन विलिंगनेस क्या है? तो ऑनलाइन विलिंगनेस में स्टूडेंट आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जिन भी स्टूडेंट को सीट मिल रखा होता है, जिन भी स्टूडेंट को सीट मिल रहा होता है उनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर फ्रीज और फ्लोट 2 ऑप्शन देखने को आते हैं।
अब भैया यह फ्रिज और फ्लोट का ऑप्शन क्या है, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, फ्रिज उस कंडीशन में करना होता है जब आपका जो इंटरेस्टेड कोर्स है, इंटरेस्टेड ब्रांच है, उस फिक्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल गया है। ओके, तो उस कंडीशन में आपको फ्रिज के ऑप्शन को क्लिक करना होता है। अब फ्लोट के ऑप्शन की बात करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर फ्लोट तब करना है स्टूडेंट जब आपको कोई लोअर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, आप अगले आने वाले राउंड में अपने कोर्स को, अपने ब्रांच को तो अपग्रेड कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको फ्लोट के ऑप्शन को क्लिक करना है। बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन आता है, भैया यदि मैं फ्रीज या फ्लोट के ऑप्शन को क्लिक करता हूं क्या मेरा सीट कैंसिल हो जाता है? तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। तो यदि आप कोई भी ऑप्शन क्लिक करते हैं, चाहे आप फ्रीज का ऑप्शन क्लिक करते हैं या फ्लोट का ऑप्शन क्लिक करते हैं, आपका जो सीट है वह आपके हाथ में ही रहने वाला है। यदि आपका जो सीट है अपग्रेड होने लायक रहता है तो आपका जो सीट है अपग्रेड कर दिया जाता है अगले आने वाले राउंड्स में। ओके, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का आपका जो सीट है वह कैंसिलेशन नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट मैं आपको पर्सनली एडवाइज करूंगा आप फ्लोट के ऑप्शन को ही क्लिक करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद अब जिन भी स्टूडेंट को सीट नहीं मिल रखा होता है तो अब उनके लिए यहाँ पर राउंड 2 कंडक्ट करवाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग राउंड 2 के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपका जो राउंड 2 है उसका जो चॉइस फिलिंग का डेट दिया गया है 22 सितंबर दिया गया है, 22 सितंबर। तो खाली एक दिन आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिल रहा होगा। तो स्टूडेंट अभी आपके पास टाइम है, जो भी स्टूडेंट यह मेरा वीडियो देख रहे हैं वो अभी से एक चॉइस फिलिंग का ऑर्डर लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट तैयार करके रख ले। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपके सीट अलॉटमेंट की बात करते हैं। तो सीट अलॉटमेंट का जो डेट है 23 सितंबर को देखने को मिल रहा होगा। अब जिन भी स्टूडेंट को सीट मिल जाता है उनको क्या करना है, सीट अलॉटमेंट के लिए आपको अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को चेक करना है कि भैया मुझको सीट मिला है या सीट नहीं मिला है। अब जिन स्टूडेंट को सीट मिला रखा है बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट को सीट नहीं मिल रखा है घबराने की बात नहीं है, पेशेंस रखना है और अगले राउंड के लिए वेट करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको सीट मिलने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू यहाँ पर सबमिट ऑफ विलिंगनेस का ऑप्शन देखने के वो मिल रहा होगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ भैया सबमिट ऑफ विलिंगनेस क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, फ्रीज और फ्लोट। तो फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन क्लिक करने का जो डेट दिया गया है 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आपको फ्रीज और फ्लोट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है और इसी डेट के बीच में आपको अपना सीट कंफर्मेशन फी भी सबमिट करना है। 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको अपना जो सीट कंफर्मेशन फी है उसको जमा कर देना है। अब यहाँ पर पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फी जो 20,000 है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और साथ ही साथ जनरल स्टूडेंट को पेमेंट करना है, वहीं पर SC ST स्टूडेंट को 12,000 पे करना है। तो उसका जो डेट है 23 सितंबर से लेकर साथ ही साथ 25 सितंबर तक रहने वाला है। अब स्टूडेंट अब यहाँ पर राउंड 1 में जिन स्टूडेंट को सीट मिल रखा था वह सीट को छोड़ना चाहते हैं, यानी कि विथड्रा करना चाहते हैं। विथड्रा मतलब छोड़ना। तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन विड्रॉल रिफंड 15,000 और 9,000। अब भैया यह क्या लिखा गया है, रिफंड 15,000 और 9,000। तो स्टूडेंट जिन भी स्टूडेंट को राउंड 1 में सीट मिल रखा था वह किसी रीजन से सीट को छोड़ना चाह रहे थे तो उनका जो फी रिफंड होगा वह 15,000 होने वाला है। आपने 20,000 जमा कर दिया था, उसमें से आपको 5,000 आपका काट लिया जाएगा और 15,000 रिटर्न कर दिया जाएगा। वहीं पर साथ ही साथ आपको यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं आपका 12,000 यहाँ पर सीट कंफर्मेशन फी लगा था। आप सीट को छोड़ना चाहते हैं तो आपका केवल 9,000 ही से जो फी है वह रिफंड होगा। तो स्टूडेंट आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है आपको कोशिश करना स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें। तो स्टूडेंट बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं, जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करती है जिसके कारण उनका जो सीट है वह कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं राउंड 3 की काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। तो स्टूडेंट आपका जो राउंड 3 है उसके लिए जो चॉइस फिलिंग होने वाला है वह 26 सितंबर से लेकर यानी एक ही दिन रहने वाला है 26 सितंबर को ही। तो स्टूडेंट मैं आपको एडवाइस दे दिया हूँ कि भैया जो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर है आप पहले से ही तैयार रखें, कौन से किस गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट है आप पहले ही तैयार रखें, उसको एक कॉपी पर नोट डाउन करके रख लें। ओके, गूगल से सर्च करें, साथ ही साथ और भी यूट्यूब कंटेंट देखें। भैया यह जो मेरा चॉइस फिलिंग है, चॉइस क्या कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस में मुझको एडमिशन लेना है उसको अभी से आप रिसर्च कर लें।
तो नेक्स्ट यहाँ पर आपके सीट अलॉटमेंट की बात करते हैं। अब राउंड 3 में जिन स्टूडेंट को सीट मिल रहा होगा उसका जो रिजल्ट है 27 सितंबर को आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर शो हो रहा होगा। अब जिन भी स्टूडेंट को सीट मिल जाता है तो उनको यहाँ पर सीट कंफर्मेशन फी जो है 27 सितंबर से लेकर 27 सितंबर से लेकर 28 सितंबर यानी 2 दिन ही रहने वाला है। आपको इन 2 दिनों में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो सीट कंफर्मेशन फी है जो 20,000 EWS साथ ही साथ OBC कैंडिडेट को पेमेंट करना है, आपको सीट कंफर्मेशन फी पेमेंट कर देना है। वहीं पर SC और ST कैंडिडेट को 12,000 अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू सीट कंफर्मेशन फी पे कर देना है। अब स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सीट को छोड़ना चाहते हैं उनका जो विड्रॉल का डेट दिया गया है, सीट छोड़ने का जो डेट दिया गया है 27 सितंबर से लेकर 28 सितंबर, इन 2 दिनों के बीच में आप सीट को विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप विड्रॉ करते हैं आपका कोई भी फी रिफंड नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब जिन भी स्टूडेंट को राउंड 1 में सीट अलॉट हो रखा था और वह राउंड 3 में आकर सीट को छोड़ना चाहते हैं तो उनका केवल यहाँ पर 10,000 जो फी है वह रिफंड होने वाला है OBC और EWS स्टूडेंट के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर SC ST कैंडिडेट का जो रिफंडेशन फी है वह खाली 6,000 ही आपको रिफंड कराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं राउंड 4 काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पर राउंड 4 का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर राउंड 4 का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वह 29 सितंबर को देखने को मिल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर आपका जो सीट कंफर्मेशन फी है उसको पेमेंट करने का जो डेट दिया गया है 29 सितंबर और 30 सितंबर, खाली 2 दिन ही आपको टाइम दिया जाएगा आपको सीट कंफर्मेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पर राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक जिन भी स्टूडेंट को सीट अलॉट हो रखा है उनका जो फिजिकल रिपोर्टिंग है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है 30 सितंबर को दिया गया है। तो स्टूडेंट 30 सितंबर को आपको टाइमली जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिला हुआ है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में, तो आपको अपने फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए टाइमली पहुंच जाना है। ओके, अब स्टूडेंट आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप देखने की जरूर कोशिश करें। यदि आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते हैं आपका जो सीट है वह कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर राउंड 5 के बारे में बात करने वाली है। अब जो राउंड 5 पर इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होने वाला है। अब ये जिन भी स्टूडेंट को राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक कोई भी सीट या कोर्स अलॉट हो रखा था उन स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल राउंड है इंटरनल स्लाइडिंग राउंड। ओके, अब इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में भैया क्या होता है, तो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में स्टूडेंट जिन भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट खाली होता है उसमें आपका जो कोर्स है अपग्रेड कर दिया जाता है। जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई किए थे या किसी भी ब्रांच के लिए स्पेशली अप्लाई किए थे तो आपका जो कोर्स या ब्रांच है उसको अपग्रेड कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ओनली फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग स्टूडेंट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अब जो भी स्टूडेंट ने फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट उनका हो गया था उनके लिए यह इंटरनल स्लाइडिंग होने वाला है। उनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर शो हो रहा होगा कि भैया आप इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन विलिंगनेस जो है आपको 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए एक यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर अलॉटमेंट फॉर इंटरनल स्लाइडिंग राउंड, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आपका कोई कोर्स या ब्रांच जो है अपग्रेड हुआ है कि नहीं उसका जो रिजल्ट है 3 अक्टूबर को आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो सीट वैकेंट का डाटा है कितना सीट बचा हुआ है अब उसका जो डेट दिया गया है 3 अक्टूबर को आपका यहाँ पर पूरा जो डाटा है वह 3 अक्टूबर को शो हो रहा होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर राउंड 6 के बारे में बात करने वाली है। राउंड 6 आपका स्पेशल राउंड होने वाला है। अब जिन भी स्टूडेंट को सीट अलॉट नहीं हो रखा है उनके लिए यह राउंड कंडक्ट करवाया जाता है और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट यहाँ पर AKTU के लिए रजिस्टर नहीं किए हुए थे उनके लिए भी यह एक गोल्डन चांस होता है AKTU गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वह 4 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ पेमेंट आप स्पेशल राउंड फी जो भी स्पेशल राउंड का फी है वो 4 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में आपको पेमेंट करना होगा। ओके,
यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 4 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में आपको ऑनलाइन आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसको अपलोड कर देना होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। चॉइस फिलिंग का जो डेट दिया गया है 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में आपको क्या करना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन साथ ही साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। भैया आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो स्टूडेंट बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं तो वह प्राइवेट कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में नहीं डालते हैं। तो स्टूडेंट आप कोशिश करिए चॉइस फिलिंग में प्राइवेट कॉलेजेस को भी डालें, उसको सबसे लास्ट में डालने की कोशिश करें और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसको हमेशा आप टॉप में डालने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपके सीट अलॉटमेंट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो सीट अलॉटमेंट है उसका जो डेट दिया गया है 9 अक्टूबर को आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर शो हो रहा होगा। भैया आपको सीट मिला है या सीट नहीं मिला है। ओके, अब फिजिकल रिपोर्टिंग डेट की बात करती है तो 10 अक्टूबर और साथ ही साथ 11 अक्टूबर को आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का जो डेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वह रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं कंप्लीट आपके जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करें। ओके, तो स्टूडेंट ये जो वीडियो है थोड़ा यहाँ पर लंबा हो गया है, सो डोंट माइंड इट। यहाँ पर मैं चीज़ों को बारीकी से समझाया हूँ ताकि आप किसी भी तरीके का मिस्टेक ना करें। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो काउंसलिंग शेड्यूल को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते हैं, स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते हैं, जिसके कारण उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। ओके, तो स्टूडेंट आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल है आप टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करें। साथ ही साथ टाइमली यहाँ पर मैं आपका जो कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको इस चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, फॉर मोर प्लीज ट्राई टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मीट टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो।